के लिए श्याम तिवारी और सौरभ मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले श्याम के पास ही चलेंगे। श्याम, ये बताया जा रहा है कि 1995 से लेकर अब तक जितने पुलिस वाले शिवली या फिर चौबेपुर गांव में तैनात किए गए, अब एसआईटी उनका ब्यौरा मांग सकती है। क्या खबर इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से नृशंस हत्याकांड हुआ और उसके बाद ये पता चला, हालांकि स्थानीय लोगों को जरूर मालूम था, स्थानीय पुलिस को जरूर मालूम था, लेकिन ये बात खुल करके सामने आई कि किस तरीके से अपराधी के साथ पुलिस वालों का गठजोड़ था और किस तरीके से जो मुकदमे थे वो नहीं दर्ज किए जाते थे, बल्कि जब कोई आदमी तहरीर देने के लिए थाने पर जाता था तो विकास दुबे को पुलिस वाले ये बात बता देते थे कि फला शख्स आपके खिलाफ तहरीर लेकर के आया है। तो वो शख्स जब वापस गाँव में जाता था तो उसकी पिटाई की जाती थी। उसके साथ विकास दुबे और उसके साथ ही निर्ममता से पेश आते थे। ये सब बातें सामने आने के बाद अब इस जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी सिलसिले में तमाम पुलिसकर्मी जो पहले तैनात रहे हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है और इसके अलावा तमाम जो मुकदमे ऐसे थे जो दर्ज नहीं हो पाए, कहा यह जा रहा है जिनकी तहरीर तो वहां पर आई है लेकिन उनको दर्ज नहीं किया गया। तो इन सब मामलों को लेकर ग्रामीणों से बात करने के बाद विस्तृत जांच की जा रही है और पुलिस कर्मियों की जो भूमिका है वो तय की जा रही है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की दोषी पाई गई। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में 1995 के उस समय के तैनात जो पुलिसकर्मी है उनका ब्यौरा मांगा गया। इसके अलावा केवल सिवली ही नहीं, सिवली के अलावा चौबेपुर, शिवराजपुर और बिल्हौर, जहाँ जहाँ पर विकास का दायरा है वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जो भूमिका है वो सर्विलांस पर है। तमाम पुलिसकर्मियों के नंबरों को ट्रेसिंग में लगाया गया था। अभी हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि जो चौबेपुर पुलिस है उसके ऊपर तो कार्रवाई की गई थी, तमाम थाना को लाइन हाजिर कर दिया गया था, लेकिन आसपास के जो थाने हैं उनके पुलिसकर्मियों की भूमिका किस तरीके की है, क्या वो विकास दुबे से मिले हुए थे या उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक? बिल्कुल श्याम, और ठीक है, ये तो 1995 की बात हो गई कि शिवली थाने के आसपास के जितने भी और थाने हैं 1995 से लेकर अब तक पुलिस की भूमिका की जांच एसआईटी करेगी। लेकिन एक और खबर यह भी आ रही है कि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे करने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। कोई जानकारी लग पाई है किस मामले को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और किस तरह के खुलासे इसमें होंगे? देखिए, आनंद फानन में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और एडीजी एलओ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा जरूर वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक पुलिसकर्मी लगातार एनकाउंटर और उससे जुड़े हुए सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। कई जगहों पर कंट्राडिक्शंस वाली कंडीशंस पैदा हुई हैं। किसी अधिकारी ने कुछ कहा, किसी अधिकारी ने कुछ कहा और तमाम सवाल जो मीडिया उनसे पूछ रही थी उनसे बचने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर कोई बड़ा खुलासा नहीं होता तो एडीजी एलओ स्तर के अधिकारी तमाम वो सवाल दे सकते हैं जिसको देने के लिए जो जिले के अधिकारी हैं वो बचते नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी लगातार तमाम सवालों से बच रहे थे। आखिरकार वो ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे थे कि जब ये घटना हुई थी 2 जुलाई की रात को, तब किसकी परमिशन से पुलिस वाले वहां पर गए थे, क्योंकि सर्किल के जो सर्किल थी, सर्किल के थाने के 2 थाने इन्वॉल्व थे। इसके अलावा सर्किल से अलग एक थाना इन्वॉल्व था, बिठूर थाना, वहां की पुलिस गई थी इनकाउंटर में। तो ये क्यों गए थे, किसके आदेश पर गए थे? बिल्कुल, अब तक कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर नहीं हुई, जबकि बहुत सारे सवाल जानने बाकी थे इनके साथ और कोई जवाब नहीं दे रहा था। आज ये काफी अहम मानी जा रही है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब भी वहां से मिलने वाला है और कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से बड़े विभत्स तरीके से पुलिस वालों को मारा गया है। तो हम माने कि इन तमाम मुद्दों को नजर रखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा सकती है। देखिए, जाहिर तौर पर अब जो दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे, उसका अंत हो गया है। लेकिन अब एसआईटी की टीम की जो जांच के पहलू की बात करूं, एसआईटी को आपको विस्तार से बता दूं कि एसआईटी टीम ने जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा कि इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ जब वो थाने में जाते थे तो उल्टा पुलिस उनको ही मुखबरी करती थी और पुलिस कर्मियों के सामने उनकी पिटाई होती थी। तो एक बड़ा पहलू विकास दुबे कांड में सामने आया है। जिस तरह एसआईटी ने पूछताछ की, ग्रामीणों ने अपने खुलासे किए। एसआईटी की जांच में सबसे बड़ा पहलू सामने आया कि 1995 से लेकर के आज तक जो भी पुलिसकर्मी शिवली थाने में तैनात रहे हैं, चौबेपुर में तैनात रहे हैं, उनका ब्यौरा मांगा गया है। ये वजह यह है कि वहां पर 1995 में ये बिकरू गांव चौबेपुर थाने में नहीं बल्कि शिवली थाने में आता था। तमाम वो 91 से इसका आपराधिक रिकॉर्ड विकास दुबे के आपराधिक दुनिया का 91 से शुरुआत हुई और 95 से लेकर 2020 तक पुलिस उसके लिए एक पहरेदार बनी रही, पुलिस उसके लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनी रही, ग्रामीणों पर अत्याचार होता रहा, पुलिस तमाशबीन बनी रही। तो इसको लेकर के एसआईटी की जांच में अब
साफ है कि दुर्दांत अपराधी मारा गया है, लेकिन वो अपराधी जो खाकी के पीछे छुपे हैं, जो खाकी पहनकर खाकी से गद्दारी कर रहे हैं, जो कस्में खाते हैं, जो लाखों रुपए सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं, उनको जरूर बेनकाब करना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित तौर से जो खुलासा होगा उसमें यह अनुमान जताया जा रहा है कि सभी अपराधी जो फरार चल रहे थे इनामी, उनमें से काफी हद तक लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा एडीजी एलओ के लिए सवाल यह है कि वो कहां है जो खाकी पहन करके इस दुर्दांत अपराधी के साथ दे रहे थे। बिल्कुल, कहां यही जा रहा था कि अगर विकास दुबे मर गया तो उसके साथ बाकी राज भी दफन हो गए। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस वालों को 1995 से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि किसकी किसकी तैनाती कहां हुई थी, किस तरह से इस पूरे मामले में विकास दुबे के साथ उसकी साठगांठ थी, और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अहम माना जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे